दोस्तों होलिका दहन यज्ञ का ही दूसरा स्वरूप। इसकी सामग्री वैज्ञानिक रूप से तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि शिशिर ऋतु के बाद बसंत ऋतु में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे नई बीमारियां अपना रूप दिखाने लगी हैं। इसलिए होलिका की सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिससे इन कीटाणुओं का नाश हो सके। इन जड़ी बूटियों को होलिका में डालने से इनके अंदर के रसायन सूक्ष्म रूप से निकलते हैं और वायु के कण कण में मिल जाते हैं, जो पूरे इलाके को वायु के कण के रूप में पोषण और सुगंध प्रदान करते हैं। इस हवन में गाय के सूखे गोबर यानी कि उपले, गाय का घी, कपूर, नीम के पत्ते, कोकिला, जायफल, जावित्री, चिरैता, हल्दी, गिलोय, गूगल, जौ, तिल आदि जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में शामिल की जानी चाहिए। होली के यज्ञ में जावित्री की आहुति वायरस का काल होता है। जावित्री सिर्फ सुगंध कारक नहीं बल्कि रोग नाशक भी है। जब जावित्री को हवन सामग्री और गेहूं और जौ की बालियों के साथ मिलाकर यज्ञ किया जाता है तो खतरनाक वायरस मानव शरीर में तो क्या गांव की सीमाओं के भीतर भी नहीं घुस सकते। दोस्तों जावित्री कोई बहुत महंगा मसाला नहीं है। इसकी कीमत 2000 से 2500 केजी है। दोस्तों इसके अलावा होलिका दहन में लकड़ी का प्रयोग ना करना ज्यादा अच्छा माना जाता है और इसके पीछे दो कारण भी हैं, जो कि पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप। सबसे पहला कारण तो यही है कि अगर हम होलिका दहन में लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा तादाद में लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा काटना पड़ेगा। और दूसरा कारण ये है कि होलिका दहन के अगले दिन उस यज्ञ की राख को शरीर पे मलने की परंपरा है। पूरे साल में एक बार इस भस्म को हमारे शरीर पे लगाने से हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के गोबर की राख में एंटीसेप्टिक या रोगाणु विरोधी गुण होते हैं, जो कि त्वचा के रोगों को ठीक करने में और कई तरह के चर्म रोग को ठीक करने में सहायक मानी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों ये भस्म हमारे शरीर को बाहर से डिटॉक्स कर देती है और हमारे शरीर का सर्दी से गर्मी में प्रवेश होना आसान हो जाता है। यदि होली में हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो लकड़ी के बने हुए कोयले को हम शरीर पर मल नहीं सकते, इससे उल्टा घाव होने का खतरा हो जाता है। इसी के विपरीत उपले की राख मुलायम होती है और जल्द ही शरीर से चिपक जाती है। दोस्तों होली का पर्व हजारों साल पुराना है और साथ ही हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता का प्रतीक है, क्योंकि इस पर्व के द्वारा बदलते मौसम में निरोगी रहने का अचूक उपाय समझाया गया है। इसलिए इस पर्व पर रात्रि में गांव के बाहर विशाल सामूहिक अग्निहोत्र से कीटों का शयन, जौ और गेहूं की बालियों को अग्नि में भूनकर वर्षा दूर करना, ताकि गेहूं और चने की पकी हुई फसल नष्ट ना हो। और अगले दिन शरीर पर यज्ञ की राख को मलना, फूलों के जल और गुलाल से नहाना, ये सब इस पर्व का उद्देश्य है। पर दोस्तों होली पर चल रहे वर्तमान तरीके को देखकर लगता है कि हम लोग अपना इतिहास और परंपरा भूल चुके हैं, क्योंकि आजकल होली के मौसम में शराब और भांग के नशे का बढ़ता चलन होली का नया स्वरूप बन चुका है। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले और हवन सामग्री के साथ यज्ञ करने की बजाय कूड़ा करकट और गंदी लकड़ियों के ढेर की पूजा करना, इसके साथ साथ कृष्ण का राधा के साथ किसी भी प्रकार के नाच गाने का प्रदर्शन किसी भी तरीके से उचित और धार्मिक नहीं है। और सबसे आखिरी मुद्दा है मांस विक्रेताओं के पास हिंदू समाज की बढ़ती भीड़।